अगर आरआरबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले अभी के लिए जो मन में थॉट आ रहा है, सबसे पहले क्या रहा है कि किस स्टेट से अप्लाई करें, ठीक है। अब इस स्टेट में कम वैकेंसी है, जिस स्टेट में तुम रहते हो अगर उस स्टेट में कम वैकेंसी है तो किस स्टेट से अप्लाई करें, ठीक है। तैयारी कैसे करें, विदाउट अर्थमेटिक पेपर क्लियर होगा क्या, ठीक है। एंड मेंस का कैसे कर ले, एंड हाउ टू क्लियर द कट ऑफ, यही सारे सवाल होंगे सारों के मन में, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बात अगर करूँ तो वेयर टू अप्लाई, ठीक है। तो सबसे पहले अगर तुमको अपने स्टेट से अप्लाई करना है तो इट्स वेल एंड गुड, बिकॉज तुम्हारे स्टेट में तुमको सब पता है, सारी जगह का तुमको नॉलेज होता है, ठीक है। एंड आपकी जो लैंग्वेज है तो वो तो लैंग्वेज आपको आती है, एंड अपने स्टेट से अगर अप्लाई कर दोगे तो जॉब में कंफर्टेबल भी रहोगे, ठीक है। अब अगर तुमको नहीं अप्लाई करना है, तुम्हारे स्टेट में कम वैकेंसी है या वैकेंसी ही नहीं है, अगर तुमको अप्लाई करना है अदर स्टेट से, तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग एलपीटी से डरते हैं, ठीक है। तो एलपीटी से ना डरा करो यार, तुम्हारा अगर एलपीटी तो ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। बिकॉज मैं अगर आरआरबी की बात करूँ ना, तो आरआरबी एग्जाम की पोस्टिंग, सपोज तुमको जॉब लग गई, तुम पोस्टिंग कहाँ लोगे, या तो रूरल में लोगे या तो सेमी रूरल एरिया में लोगे, ठीक है। वहाँ पे तुमको कौन लोग मिलेंगे, वहाँ के लोकल लोग ही तो मिलेंगे ना। तो लोकल लोग ना तो तुमको इंग्लिश में कन्वे कर सकते हैं, ना तो हिंदी में कन्वे कर सकते हैं, उनको तो उनकी लोकल लैंग्वेज ही चाहिए, ठीक है। तो अगर तुमको अप्लाई करना है अदर स्टेट से तो तुम कर सकते हो, या तो एलपीटी वैसे भी हो जाएगी, ठीक है। अगर तुमको अप्लाई करना है, तुम कंफर्टेबल हो दूसरे स्टेट में जाके जॉब करने में कंफर्टेबल अगर तुम हो, तो तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज तुम्हारी जॉब उसी स्टेट में लगेगी, तुमको 24 घंटा साल के 12 महीने, ठीक है। एंड जब तक जॉब कंटिन्यू करोगे तब तक तुम उसी स्टेट में रहोगे, ठीक है। तो ये सब डिसाइड करके अप्लाई कर सकते हो। एंड तुमको स्टेट की लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है, तो इसके लिए तुमको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बैंक में ज्वाइन करने के बाद तुम्हारे पास 6 मंथ का टाइम होता है वो लैंग्वेज सीखने के लिए। एंड मेरे हिसाब से तो 6 मंथ मोर दैन इनफ है कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए। अगर तुम टूटी फूटी भी बोल लोगे तो चलेगा, बिकॉज बैंक में सारे लोग जो होते हैं ना वो हेल्पफुल नेचर के होते हैं, वो कॉर्पोरेट कंपनी की तरह नहीं होते कि चलो ये आदमी आगे जा रहा है तो इसको चलो लेके आएंगे पीछे खींच लेंगे, ऐसे नहीं होते, ठीक है। वो बैंक में तुमको हर कोई मदद कर देगा। तुम अब 24 घंटे उन लोगों के साथ रहोगे, उठने से लेकर रात को सोने तक उन्हीं लोगों के साथ अगर रहोगे तो वो लैंग्वेज तो तुम सीख ही जाओगे ना, ठीक है। तो इसका टेंशन मत लो, या तो खुद के स्टेट से भर लो या तो अदर स्टेट से भर लो, ये तुम्हारी मर्जी है, तुम भर सकते हो अदर स्टेट से, ठीक है। एंड एलपीटी की वजह से नहीं भर रहे हो तो तुमको टाइम दिया जाएगा उस लैंग्वेज को सीखने के लिए, एंड तुम लैंग्वेज सीख ही जाओगे, ठीक है। तो ध्यान से सोच समझ के अगर भरना है अपने स्टेट से भरोगे तो कंफर्टेबल रहोगे जॉब में, अपना होम टाउन पास में रहेगा, अपने लोगों के बीच में रहोगे। अगर अदर स्टेट से भरना है तो अदर स्टेट से भी तुम भर सकते हो, ठीक है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। अब नंबर सेकंड, हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है। बिकॉज अगर मैं आरआरबी की बात करूँ तो आरआरबी में तो सबसे ज़्यादा स्पीड ही मैटर करता है इन कंपेयर टू आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ, ठीक है। बिकॉज यहाँ तो 2020 के सेक्शन होते हैं ना, बिकॉज इंग्लिश भी तो यहाँ होती है, दोनों में इंग्लिश होती है, बट आरआरबी में जो है तुमको इंग्लिश नहीं मिलेगी, ठीक है। सिर्फ तुमको मिलेगा रीजनिंग एंड तुमको मिलेगा कॉन्ट, ठीक है। यही दो सब्जेक्ट मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होगा या तो कॉन्ट स्ट्रॉन्ग होगा, एंड ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका ये दोनों सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। एंड अगर इंग्लिश ऐड होता तो जो ये है एग्जाम है उतना स्पीड मैटर नहीं करता अगर इंग्लिश होता तो। बट यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है तो यहाँ पे तुम्हारी जो स्पीड है सबसे ज़्यादा क्या मैटर करेगी, स्पीड मैटर करेगी। तुम कट ऑफ उठा के देख लो पिछले साल का, उसके पिछले साल का एंड उसके पिछले साल का, 3 ईयर का देख लो कट ऑफ कितना हाई है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे होते हैं 2 लैंग्वेज तो तुम्हारा कट ऑफ तो हाई ही जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको क्या बढ़ानी है, अपनी स्पीड बढ़ानी है। स्पीड बढ़ेगी कैसे, ठीक है, जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट कब क्लियर होंगे, जब तुम प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो अगर तुम कॉन्सेप्ट क्लियर करके तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो मोर एंड मोर प्रैक्टिस जब करोगे तुम्हारी स्पीड तो ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएगी ना, ठीक है। तो सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट सुधारो। अब कोई बोलेगा कि अब तुम एग्जाम में 60 डेज ही बचे हैं, कॉन्सेप्ट कैसे सुधारेंगे, भाई सुधारना पड़ेगा, ठीक है। अब सपोज तुमको अर्थमेटिक का कोई परसेंटेज आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस कोई आता ही नहीं है, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो कि तुमको निकालना है एग्जाम, ठीक है। अब तुम एग्जाम आरआरबी के लिए बैठे हो, सपोज करो आरआरबी के कौन सेक्शन में अगर मैं बात करूँ पीयू लेवल की, तो सपोज अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन आएगा कितना, 5 मार्क का आएगा, ठीक है। या तो नंबर सीरीज आएगी, ठीक है, या तो रॉन्ग नंबर सीरीज आएगी, ठीक है। देन उसके बाद क्या आएगा, या तो क्या बोलते हैं उसको क्वाड्रेटिक आएगी, ठीक है, आया क्वाड्रेटिक 5 मार्क के लिए आ जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद 15 मार्क का क्या आ जाएगा, डी आई आ जाएगा। तो यहाँ से ले कितने मार्क रहे हो, 15 या 15 30 मार्क यहाँ से स्कोर कर रहे हो, ठीक है, विच इज वेल एंड गुड, ठीक है, स्कोर तो अच्छा है तुम्हारा। अब ये मैं बता किसका रही हूँ, प्री का बता रही हूँ तुमको, ठीक है। ये तो एग्जाम में 30 मार्क यहाँ से तो मिल जा रहे हैं तुमको, यहाँ से स्कोर कर लोगे। एंड रीजनिंग में सपोज तुम स्कोर कर लोगे कितना 40, इतना स्कोर कर सकते हो। चलो इतना ना स्कोर करो, तुम्हारी रीजनिंग अगर बहुत अच्छी है तो तुम 35 स्कोर कर लो, या तो 30 कर लो, तो 30 यहाँ से 60 कर लोगे, ठीक है। तो अपने स्टेट के हिसाब से देख लो कि तुम 60 मार्क में सिलेक्शन ले सकते हो क्या, आई थिंक तो ले ही सकते हो अगर मैं प्री की बात करूँ तो। बट मेंस में कैसे करोगे, तुमको प्री निकालना है या तुमको मेंस निकालना है, ये तो तुमको डिसाइड करना है ना। बिकॉज ये ना तो पहली एग्जाम है, ठीक है, ना तो आखिरी एग्जाम है। हो सकता है ये पहली एग्जाम है बट ये आखिरी तो एग्जाम है नहीं, उसके बाद ये आईबीपीएस भी तो आएगा, एसबीआई भी तो आएगा। जैसे तुमने 5 अगस्त को इसका प्री दे दिया, ठीक है, वैसे ही तुम्हारे हाथ में या तो हो सकता है उससे पहले तुमको आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है, ये तो एग्जाम आने वाली है ना, ठीक है। अब ये एग्जाम की प्री देने के बाद इतना सा ही करके तुमको आईबीपीएस क्लर्क भी तो देना पड़ेगा ना। तो अपने कॉन्सेप्ट को सुधारोगे अर्थमेटिक के,
ठीक है, नहीं सुधार सकते। अब सपोज यहाँ पर भी तुमने स्पीड मैथ ही कर लिया, ठीक है, देन उसके बाद आईबीपीएस पीओपी तो आएगा ना, इसमें कैसे कर लोगे? ये एग्जाम नहीं लोगे क्या? सिर्फ आरआरबी में ही निकलोगे? अब जान दो, अगर मैं इन सारे एग्जाम की बात भी ना करूँ तो मैं सिर्फ आरआरबी की अगर बात करूँ, इसमें तुम स्पीड मैथ ये सेक्शन के बदौलत तुम 30 मार्क अगर स्कोर कर रहे हो, तो सपोज कर लो तुम्हारा प्री क्लियर हो गया, तो मेंस में कैसे कर लोगे? मेंस में तो अटक जाओगे ना, ठीक है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि विदाउट अर्थमेटिक होगा नहीं, विदाउट अर्थमेटिक भी तुम एग्जाम क्लियर कर लोगे, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है। बट भाई अगर तुमको विदाउट अर्थमेटिक अगर तुम करोगे तो क्या करोगे? या तो क्वाड्रेटिक करोगे, इसमें से सपोज 3 क्वाड्रेटिक आ गए, उसमें से एक मॉडरेट थी, तुमने 2 क्वाड्रेटिक कर लिए, ठीक है। नंबर सीरीज आ गई, सपोज कर लो 5 मार्क की नंबर सीरीज आ गई, यानी तुमने 5 मार्क पूरा 5 नंबर सीरीज का अगर मैं कंसिडर कर लूँ, 2 नंबर सीरीज का, 1 नंबर सीरीज का 2 मार्क, तो यहाँ से तुमने 10 मार्क ले लिया। क्वाड्रेटिक का सपोज करो यहाँ से तुमने 4 मार्क ले लिए, 14 मार्क ले लिए, ठीक है। एंड अगर अगेन सपोज करो तुमने कोई एक लॉजिकल डी आई आ गया, वो लॉजिकल डी आई सपोज तुमने यहाँ से स्कोर कर लिया 8 मार्क, ठीक है। तो यहाँ से देख लो, तो इतने मार्क्स से तुम मेंस क्लियर कर सकते हो क्या? ठीक है। अब लॉजिकल डीआई भी अगर मैं बताना चाहूँ तुमको, तो डीआई बनाने में परसेंटेज का तो यूज़ होता है, रेशो का भी यूज़ होता है, ठीक है। कभी कभी मिक्सचर एंड एलिगेशन का भी यूज़ करना पड़ता है मेंस लेवल बनाने के लिए। तो ये अब सपोज कर लो मिक्सचर एंड एलिगेशन है, चलो अर्थमेटिक है, इसको ना ले मैं, ठीक है। ये एवरेज, ठीक है, ये 3 टॉपिक तो आते हैं ना, किसमें आते हैं? ये क्या है? ये अर्थमेटिक ही तो है। ये दूसरे ग्रह से आया है क्या ये टॉपिक? तीनों नहीं आए ना, ये तो अर्थमेटिक है। तो तुम कैसे कंसिडर कर सकते हो कि प्री निकालने के बाद मेंस में अगर तुमको बैठना है तो तुमको अर्थमेटिक की जरूरत नहीं है? डीआई किस पे डिपेंड है? अर्थमेटिक पे तो डिपेंड है, ठीक है। तो तुम अर्थमेटिक को छोड़ोगे कैसे? तो बैंक के एग्जाम दे रहे हो एंड तुम बोल रहे हो कि बिना अर्थमेटिक के तो क्लियर हो जाओगे, हाँ तुम क्लियर हो जाओगे, डीआई बना के क्लियर हो जाओगे, ठीक है। अब डीआई में भी मैं बात करूँ तो डीआई में भी तो अर्थमेटिक ही होती है ना, तो कैसे कर दे रहे हो यार? अर्थमेटिक के विदाउट अर्थमेटिक तुम क्लियर कैसे कर पाओगे? तो अर्थमेटिक में ले दे के होते ही है 12 चैप्टर, ठीक है। उसमें से मैं कंसिडर कर लूँ कि तुमको प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा एंड तुमको मेंसुरेशन नहीं आएगा, बिकॉज ये तो थोड़े हार्ड चैप्टर है। बाकी के चैप्टर, ठीक है, परसेंटेज तो आता ही है, बिकॉज डीआई बनाने में प्री लेवल का भी अगर तुमको डीआई बनाना है तो परसेंटेज तो चाहिए, ठीक है। एवरेज भी तुमको आता है, ये तो इजी टॉपिक है, डीआई में भी एवरेज आता है। प्रॉफिट एंड लॉस, चलो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट मार्क प्राइस तो डन दो, ये थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, इसका बात नहीं करेंगे। टाइम एंड वर्क यार, टाइम एंड वर्क तो इतना इतना ईजी चैप्टर नहीं आएगा क्या? टाइम एंड वर्क कंसेप्ट ही सीख लो। टाइम एंड वर्क में सारे मेंस में आएंगे, ठीक है। मेंस में क्या आएगा? डीआई टाइम एंड वर्क के रिलेटेड, या तो मैन वुमन का डीआई आएगा, या तो ट्रेन का डीआई आएगा, या तो बोट एंड स्ट्रीम आएगा, बट आएगा तो जरूर, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। तो टाइम एंड वर्क एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। एसआईसी है, ठीक है, इसका भी आ सकता है। देन उसके बाद प्रोबेबिलिटी, जान लो तुमको प्रोबेबिलिटी नहीं जमेगी तो इसको छोड़ दो, बट टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, इसको तो ध्यान देख लो। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ये तो चैप्टर कर लो ना। तो अगर ये भी नहीं जमेगा तुमको तो सीधे सीधे तुम कर लो परसेंटेज, टाइम स्पीड एंड वर्क, ये सारे चैप्टर कर लो, ठीक है। देन उसके बाद क्या कर सकते हो? एसएससीआई कर लो। ये 4-5 चैप्टर भी अगर तुमने कर लिया ना तो तुम्हारा मेंस की नैया पार हो जाएगी, बिकॉज सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कहीं पे भी प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, इन चैप्टर में से 2-3 दिया है तो तुमको एक पेपर में मिल ही जाएंगे। एंड कंसिडर कर लो कि एक लॉजिकल डीआई भी, ठीक है। अब सारा अर्थमेटिक तुमसे नहीं होगा तो कम से कम ये 4-5 चैप्टर पे तो अपनी कमांड बना लो। कमांड भी अगर नहीं बना सकते तो खाली कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, बिकॉज तुम बैंकिंग के एग्जाम में बैठ रहे हो तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही होने चाहिए ना। तुमको अगर मेंस निकालना है, तुमको जॉब लेना है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही होने चाहिए। तो कभी भी अपने कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करोगे तो प्री में भी नहीं अटकोगे और मेंस में तुम्हारी निकल जाएगी। तो कभी भी कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है तुमको, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट पे भी अगर मैं बोलूँ कि ध्यान देना है तो कैसे दोगे? बिकॉज विदाउट अर्थमेटिक कैन भी क्लियर हो जाएगा भाई तुम्हारा, प्री तो हो जाएगा, बट मेंस में अटकोगे ना, मेंस में कैसे कर दोगे? ठीक है। तो अगर मैं डीआई की बात करूँ तो डीआई के लिए तुमको मैंने क्या बोला? परसेंटेज बना लो, प्रॉफिट एंड लॉस देख लो, टाइम स्पीड, ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन वाले बोट वाले ये देख लो, एसआई एंड सीआई देख लो। अगर इतना भी देख लोगे ना तो तुम्हारा सारी जो एग्जाम है, एग्जाम की मेंस निकल जाएगी, ठीक है। अलॉन्ग विथ तुम्हारा जो कुछ भी मिसलेनियस पार्ट है उसको तो देखना ही देखना है, ठीक है। ये तो डीआई का बताया मैंने। तो सारी अर्थमेटिक ना करो, बस ये 4-5 चैप्टर जो है वो 4-5 चैप्टर को अच्छे से कमांड बना लो, ठीक है। अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, तुम कर सकते हो अभी भी, बिकॉज अभी सिर्फ एक नोटिफिकेशन आया तुम्हारा, ठीक है। सिर्फ तुम्हारे पास आरआरबी का नोटिफिकेशन है एंड अभी तुम्हारे पास 60 डेज है अभी रिमेनिंग, ओके। अभी 60 डेज में तुमको कैसे सीखना है 5 चैप्टर, या तो 5 दिन में सीख लो, ठीक है, या तो तुम्हारे हिसाब से आराम आराम से भी पढ़ सकते हो, बट जून में ही ये तुमको 5 चैप्टर जो है वो कवर कर दो। बिकॉज जुलाई में तुमको आरआरबी, जो अगर एग्जाम की बात करो तुम, तो आरआरबी में क्या चाहिए? तुम्हारी स्पीड चाहिए, ठीक है, बिकॉज कट ऑफ ज़्यादा होती है तो स्पीड ही मैटर करेगी। स्पीड में ये मत भूल जाना कि तुम्हारी एक्यूरेसी गड़बड़ हो जाए, ठीक है। तो एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। एक्यूरेसी आएगी कब? तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी तो एक्यूरेसी आएगी। तो सबसे पहले जून में क्या करना है तुमको? जून में अपने कॉन्सेप्ट सुधारो, या तो रीजनिंग के या तो कॉन के, जो कुछ भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट है पहले कॉन्सेप्ट सुधार के तुम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। बिकॉज जून ही ऐसा एक मंथ है जो साल भर में सिर्फ यही एक मंथ है तुम्हारे पास अभी के लिए, ठीक है। अगर अभी तक प्रिपरेशन तुमने स्टार्ट नहीं की तो जून ही एक मंथ है जहाँ तुम अपने प्रिपरेशन को लेके तुम कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज अगर तुमको आज अर्थमेटिक नहीं आता तुम सीख सकते हो अभी के लिए। अब तुम बोलोगे कि अगस्त सितंबर में तुम अर्थमेटिक सीखने के लिए बैठ जाओगे ना, तो तुम्हारा तब होगा आईबीपीएस क्लर्क,
ठीक है। IBPS क्लर्क के बाद जस्ट आएगा तुम्हारा पीओ, ये पीओ ले दे के जाओगे तो उसके बाद तुमको मिलेगा SBI क्लर्क, ठीक है। बैक टू बैक ये प्रीलिम्स देने के बाद ये नोटिफिकेशन तुम्हारे हाथ में होगी, या फिर पता हो कि ये प्रीलिम्स देने से पहले तुम्हारी नोटिफिकेशन हाथ में आ जाए, बिकॉज बैक टू बैक एक साथ नोटिफिकेशन आ जाएगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा अर्थमेटिक कब सुधारू। इसलिए जून मंथ है तुम्हारे पास, जो नहीं आता अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। तुम्हारे वीक सेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तुम्हारे पास एक ही मंथ है, वो है जून। उसके बाद तुम नहीं कर सकते। जुलाई में तो तुमको खाली मॉक पे ही ध्यान देना है, ठीक है। अपने मॉक पे ध्यान देना है या अपने स्पीड पे ध्यान देना है, ठीक है। स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी को ना भूल जाओ, बिकॉज तुम अगर मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है, कभी भी तुम अगर मॉक टेस्ट दोगे तो अपने वीक पॉइंट एंड अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को ध्यान में रखो। अब सपोज मैं वीक पॉइंट पे मैंने बोला कि मैम मेरे को तो रीजनिंग बहुत जमती है, तो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो रीजनिंग ही होगा, ठीक है। अब तुम अगर रीजनिंग अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है सपोज, ठीक है, रीजनिंग एक सब्जेक्ट है, कॉन्टेक्स्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। तुम यहाँ पे तुम कंसिडर करो कि ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एंड मॉक दे रहे हो तुम, 80 मार्क की तुम्हारी मॉक है, ठीक है। एंड मॉक में तुम रीजनिंग के सॉल्व कर रहे हो, टोटल 40 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और कॉन्ट के तुम सॉल्व कर रहे हो टोटल 25 क्वेश्चन, ठीक है। अब 40 क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ से सपोज कर लो तुम्हारे 5 क्वेश्चन जो है वो गलत हो रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे तुम 25 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कॉन्ट के, तो तुम्हारे 25 के 25 करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। एंड सपोज ये करेक्ट भी है तुम्हारी, तो भाई तुम यहाँ से देख लो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कौन सा। ये वाला स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसमें तुम 5 स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, या ये वाला स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसके तुम 25 आउट ऑफ 25 करेक्ट कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, बिकॉज यहाँ से तुमको कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं मिल रहा है। बट यहाँ से देखो तो तुम कितना नेगेटिव ले रहे हो, 1.25 का नेगेटिव मार्किंग ले रहे हो, ठीक है। अब तुमने 1.25 में 5 अगर रॉन्ग कर दिए तो यहाँ से तो 35 ये हो जाएंगे मार्क तुम्हारे, ठीक है। एंड 1.25 यहाँ से अगर मार्क माइनस कर दोगे तो और भाई मार्क तुम्हारे कमी हो जाएंगे ना। तो तुम ही बताओ कि ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है क्या, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है, तो ये तुमको देखना है कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट में तुम्हारे मार्क कट रहे हैं या तुम्हारे वीक पॉइंट में तुम्हारे मार्क कट रहे हैं, ठीक है। जो रीजनिंग में मार्क कट रहे हैं उस मार्क पे भी तुमको ध्यान देना है, एंड कॉन्ट में तुम और मार्क कैसे गेन कर सकते हो उस पर भी तो ध्यान देना है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मॉक देने सही, ठीक है, एनालिसिस नहीं करते, जिस मॉक दे दिया, मार्क देख लिए, परसेंटाइल देख लिया, भाग लिए। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हर एक मॉक देने के बाद पहले देख लो कि तुम्हारे रॉन्ग क्वेश्चन कितने गए, ठीक है। रॉन्ग क्वेश्चन को सुधारो अपने, ठीक है। फिर उसके बाद देखो कि तुमने स्किप कितने क्वेश्चन किए, क्यों किए स्किप, या तो वो स्किपेबल है, या तो टाइम कंज्यूमिंग है, या तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं उस क्वेश्चन को लेके, ठीक है। एंड उसके बाद राइट क्वेश्चन को भी देखो कि राइट क्वेश्चन में तुमने सबसे ज़्यादा किस में टाइम लिया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये राइट पार्ट को देखते नहीं, अगर तुम ये राइट पार्ट को भी देख रहे हो तो तुमको पता चल जाएगा कि तुमने कितने क्वेश्चन में कितना टाइम ले लिया। या तो तुम उस टाइम को रिड्यूस करके अपने ऐसे क्वेश्चन में लगा सकते हो जो तुमने क्वेश्चन स्किप किए हैं, ठीक है। अगर स्किप क्यों करोगे, या तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, या तो तुम्हारे पास टाइम कम होगा। तो जब तुम ये राइट क्वेश्चन को देखोगे कि ये राइट क्वेश्चन में अगर सपोज कर लो कोई एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है एंड तुमको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसलिए तुमने उसमें 30 सेकंड की जगह 1 मिनट का टाइम ले लिया, तो 30 सेकंड तो यहाँ से ज़्यादा ले रहे हो ना। क्यों ज़्यादा ले रहे हो, बिकॉज वो क्वेश्चन में क्या था, ऐसे क्या पूछ लिया था उस क्वेश्चन में जिस वजह से तुमको 30 सेकंड ज़्यादा देना पड़ा उस क्वेश्चन को। ये भी तो तुमको देखना है ना, ठीक है। ऐसे करोगे तो तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी ना। जस्ट राइट को भी देखना स्टार्ट करो, सो दैट तुमको समझ में आ जाएगा कि तुम अटक कहाँ रहे हो, तुम्हारा टाइम किसमें ज़्यादा लग रहा है, तुम्हारा टाइम किसमें कम लग रहा है, ये तो देखना पड़ेगा ना तुमको। अगर स्पीड बढ़ानी है तो ये सारे तो देखना ही पड़ेगा। एंड कौन की मैं अगर मैं अगेन बात करूँ तो तुम्हारे भाई तुम अर्थमेटिक पे थोड़ा ध्यान दो, 5 चैप्टर ही कर लो, ज़्यादा ना करो, ठीक है। 5 चैप्टर कर लो, एंड 5 चैप्टर के 5 चैप्टर ही प्री में पूछा रहे हैं, 25 में और 5 मार्क ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ से 30 हो जाएंगे ना भाई। और यहाँ से सपोज कर लो तुमने सुधार लिया, तो यहाँ से सपोज करो कितना हो जाएगा तुम्हारा, एंड 32 ही कंसिडर कर लो यहाँ से। तो 30 एंड 32 लेके 62 अगर मार्क ले रहे हो तो तुम अच्छा ही स्कोर करोगे ना मॉक में। एंड कभी भी ध्यान में रखो जो मॉक होता है वो प्लस लेवल होता है, ठीक है, +1 2 लेवल होता है तुम्हारे एक्चुअल एग्जाम से। एक्चुअल एग्जाम में तुमको इतना टफ नहीं पूछेंगे, बिकॉज मॉक का लेवल जो है थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर तुम मॉक में 62 स्कोर कर रहे हो तो जब एक्चुअल एग्जाम होगी तब तुम ज़्यादा स्कोर करोगे, 65 टू लेके 70 तक भी तो स्कोर कर सकते हो, ठीक है। जब ये स्कोर देखो ना तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ना हो जाना, ठीक है, बिकॉज तुम परसेंटाइल चेक नहीं कर रहे हो, तुम खाली यहाँ से स्कोर चेक कर रहे हो, ठीक है। तो कभी भी मॉक अगर दोगे तो मार्क्स से ज़्यादा मॉक में जो है वो परसेंटाइल चेक किया करो कि तुम 200 स्टूडेंट में से 65 मार्क ला रहे हो, या 2000 स्टूडेंट में से 65 ला रहे हो, या 20,000 स्टूडेंट में से 65 ला रहे हो, ये तुमको देखना है। अपनी परसेंटाइल चेक कर लो, या तो 200 में से हो, या तो 2000 में हो, या तो 20,000 में हो। बिकॉज तुम जब एग्जाम में बैठोगे ना तुम्हारा कंपटीशन इन 2000 लोगों से नहीं होगा, या तो फिर इन 20,000 लोगों में से नहीं होगा, तुम्हारा कंपटीशन होगा 7 से 8 लाख लोगों के बीच में। जितने फॉर्म फिल करेंगे उसमें से तुम्हारा कंपटीशन होगा। एंड ऐसे लोग भी होते हैं, जॉब वाले लोग होते हैं, वो मॉक नहीं दे सकते, ठीक है। एंड कोई कोई एक कंपनी का मॉक चूज़ करता है, कोई दूसरी कंपनी का चूज़ करता है, कोई तीसरी कंपनी का चूज़ करता है। हर एक बंदा एक ही कंपनी का मॉक नहीं देता है, अलग अलग बंदे अलग अलग डिफरेंट साइड के मॉक देते हैं। इसलिए हमेशा परसेंटाइल चेक करो अपनी स्पीड पे, या फिर परसेंटाइल भी ना करूँगी मैं, बिकॉज परसेंटाइल भी तुम कितने में से चेक करोगे, या तो मिनिमम 20,000 40,000 लोगों में से ही चेक करोगे ना। तो कभी भी अब तुम कहाँ तुम गलत हो रहे हो, कहाँ तुम्हारा ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये देख लो, ठीक है। बिकॉज तुम्हारा कंपटीशन इन 7-8 लोगों में से होगा। एंड कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो जल्दी पेपर बना लेते हैं, उनकी स्पीड भी होती है, उनकी एक्यूरेसी भी होती है, बस वो मॉक नहीं दे सकते, ठीक है। ऐसे भी लोग होते हैं जो मॉक नहीं देते, सेल्फ प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। एंड ऐसे लोगों के साथ भी तुम्हारा कंपटीशन है, ये मत भूलो तुम, बिकॉज मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो मॉक नहीं देते बट वो एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। तो इस ओवर कॉन्फिडेंस में बताना कि सिर्फ मॉक देके परसेंटाइल देख के मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, बिकॉज तुम्हारा कंपटीशन नहीं पता है कि तुम्हारा कंपटीशन है किससे।
जॉब वाले भी लोग होंगे, जो 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी लोग होंगे, पिछले साल जिनका मेंस नहीं निकला वो लोग भी होंगे, एंड ऐसे लोग भी होंगे जिनका मेंस निकला बट वो इंटरव्यू में अटक गए, ऐसे भी लोग होंगे तुम्हारे साथ, एंड कुछ फ्रेशर भी लोग होंगे। तो इन सारों को कंसिडर करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो तुम, एंड अपने स्पीड पे काम करो, ठीक है। एंड जून में जितना हो सके अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, बिकॉज उसके बाद तुम्हारे बैक टू बैक तुम्हारे पास नोटिफिकेशन ही आने वाले हैं, तुमको सिर्फ इतना ही टाइम मिलेगा जिसमें तुमको अपने कॉन्सेप्ट सुधारने हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि अभी इस वक्त में जीए नहीं कर रहे, ठीक है, उनका ध्यान सिर्फ प्री पे ही है, तो भाई तुम अपना ध्यान प्री पे ही ना दो, ठीक है। थोड़ा मेंस भी कर लो, थोड़ा इंग्लिश को भी देख लो, सारे क्वेश्चन को देख लो, सारा स्टैटिक वगैरह पोर्शन कवर कर लो, ठीक है, बिकॉज तुमको सिर्फ प्री नहीं निकालना है, या तो तुमको प्री निकालना है या तो तुमको जॉब लेना है, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द 70% लोग तो ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ टारगेट ही प्री निकालना है, ठीक है। तो टारगेट अपना प्री नहीं, अपना टारगेट सेलेक्ट करो, तुमको जॉब लेना है इस साल, या तो आरआरबी की लो, या तो आईबीपीएस की लो, या तो एसबीआई की लो, बट टारगेट ये होना चाहिए कि तुमको चाहिए एक जॉब, ना कि ये टारगेट होना चाहिए कि तुम्हारी निकल जाए प्री। अगर प्री का टारगेट बना रहे हो तो प्री में ही अटक जाओगे, मेंस कहाँ कब निकालोगे, जॉब कब लोगे, ठीक है। ऐसे साल दर साल तुमको वेस्ट करना है क्या अपना? तो ध्यान से मेंस को भी साथ में लेके चलना है तुमको, डेली मेंस का एक दिया है अभी के लिए, अपने कॉन्सेप्ट सुधारो, एंड 1 से 2 मेंस लेवल पजल, ठीक है, या फिर मेंस मिसलेनियस कुछ भी तुम ट्राई कर सकते हो, बट मेंस को छोड़ो मत, मेंस को पकड़ के चलो, ठीक है, बिकॉज तुम्हारा सिलेक्शन मेंस के बाद ही होगा। प्री तो सिर्फ छाटने की प्रक्रिया है, प्री में ऐसे सारे स्टूडेंट आउट हो जाएंगे जो जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिनकी स्पीड नहीं है, वो सारे लोग प्री में निकल जाएंगे। मेंस में सिर्फ यही लोग होंगे जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जो आगे चलने के लिए देन बने, ठीक है। तो अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, अपने कॉम्पिटिटर का हमेशा ध्यान रखो, बिकॉज पता नहीं तुम जब ये वीडियो देख रहे हो तो कौन बंदा पता नहीं कितना प्रैक्टिस करके बैठा होगा वहाँ पे, ठीक है। तो मेंस एंड प्री दोनों को साथ में लेके चलना है तुमको। अब प्री में भी तुमको क्या करना है, मैंने बहुत सारों को देखा कि प्री अगर आ गया तो प्री में क्या करेंगे, एक चैप्टर लिया, सपोज आप कैलकुलेशन करने बैठे तो पूरा दिन वो कैलकुलेशन ही करते ही रहेंगे, ठीक है। अब सपोज करो तुमने अर्थमेटिक काज किया परसेंटेज चैप्टर, ठीक है, तो तुमको डेली करना क्या है, सिंप्लीफिकेशन, स्पीड मैथ, इसको तो भूलना मत, एंड 5 से 6 सेट ऑफ डीआई, ठीक है, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, ये तो स्पीड मैथ तुमको बनाना ही बनाना है डेली, एंड उसके साथ में तुमको अर्थमेटिक के चैप्टर भी बनाने। तो सपोज करो आज तुमने परसेंटेज सीखा, ठीक है, देन उसके बाद दूसरे दिन तुमने प्रॉफिट एंड लॉस सीखा, तीसरे दिन सपोज तुमने टाइम एंड वर्क सीखा, तो उसके नेक्स्ट डे तुमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस सीखा, ठीक है, उसके बाद तुमने मैन एंड वुमन के प्रॉब्लम सीखे। तो जो आगे बढ़ के सीखते जा रहे हो, एंड पिछला भी तो देखना है, नहीं तो आगे का रास्ता बना दोगे एंड पीछे का रास्ता गिर जाएगा तुम्हारा, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। परसेंटेज अगर सीखा है तो परसेंटेज को भी दूसरे दिन भी रिवाइज कर दो, तीसरे दिन भी रिवाइज करो, उसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस को भी रिवाइज करते जाओ, ठीक है। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि आगे आगे सीखते ही जाओगे और पीछे पूरा साफ हो जाएगा तुम्हारा। बहुत लोगों के साथ होता है कि नए नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जो सीखा है वो भूल जाते हैं, ऐसे नहीं करना है तुमको। हर दिन जो चैप्टर सीख रहे हो उसको भी साथ में लेके यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है। अब कोई कोई बोलता है कि चेकलिस्ट कैसे बनाओगे, अब चेकलिस्ट बनाने में तो ये जो स्पीड मैथ है ये तो तुमको डेली करनी है। सपोज आज तुमने परसेंटेज सीखा तो परसेंटेज डेली कर लो, उसके बाद सेकंड डे तुमने प्रॉफिट एंड लॉस सीखा तो सेकंड डे की चेकलिस्ट में तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस ऐड कर दो, थर्ड डे टाइम वर्क सीखा तो थर्ड डे के बाद फोर्थ डे से टाइम एंड वर्क भी तो स्टार्ट करना है ना। तो ये सारे चैप्टर को तुमको लेके चलना है। तो बेस्ट मैं कहूँगी कि अगर परसेंटेज सीखा, प्रॉफिट एंड लॉस सीखा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो इसका डीआई बनाना स्टार्ट करो, तुम्हारी मेंस की भी प्रिपरेशन हो जाएगी एंड प्री की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, बिकॉज प्री इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट यहाँ से स्ट्रॉन्ग भी हो जाएंगे, डीआई बनाओगे तो तुम्हारे मेंस लेवल डीआई की भी आदत हो जाएगी, तो मेंस में तुमको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉड के लिए। अब रीजनिंग के लिए क्या करोगे, वही अपना रूटीन 5 डेली के पजल के सेट सॉल्व कर लो, ठीक है, स्लॉप सॉल्व कर लो, इक्वालिटी सॉल्व कर लो, डायरेक्शन सॉल्व करो। ये तो ऐसे चैप्टर है, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ठीक है, इसको तो कोई देखना नहीं है, बिकॉज वो बोलते हैं कि ईजी चैप्टर है। भाई ये ईजी चैप्टर में तुम आपको अगर 2 मिनट लग रहे हैं तो इसमें तो ज़्यादा टाइम लग रहा है ना। डायरेक्शन में 2 मिनट लोगे क्या, ब्लड रिलेशन में 2 मिनट लोगे क्या, नहीं, ये जल्दी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इन चैप्टर की भी तो डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली 4 से 5 सेट ऑफ पजल बना लो, ठीक है, एंड डेली सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, इसकी भी तो प्रैक्टिस करनी है। तो डेली प्रैक्टिस बनाना अपना रूटीन में स्टार्ट कर दो, ठीक है, तभी जाके तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी। एंड अपनी स्पीड पे ज़्यादा काम करो, एंड जून में जितना हो सके अपने प्रिपरेशन को लेकर तुम एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज अभी यही एक मंथ है जहाँ तुम अपने प्रिपरेशन को लेकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। फिर उसके बाद आईबीपीएस एंड एसबीआई आ गए ना, तो ये साल भी बर्बाद हो जाएगा। तो अभी के लिए संभल जाओ, अभी के लिए राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन करो, सो दैट तुम्हारा एक जॉब लेना ही होगा, ठीक है। या तो प्री निकालते बैठो या तो जॉब ले लो, ये डिसाइड तुमको करना है कि करना क्या है तुमको, ठीक है। एंड मॉक तो होते हैं, कोई कोई बता रहे हैं कि दिन के 2 मॉक दे दो, पहले सुबह दे दो, फिर उसके बाद शाम को भी दे दो, 2 मॉक दे दो, एंड सेल्फ प्रैक्टिस भी करो। टाइम कितना है तुम्हारे पास, ठीक है, दिन का अभी मत मॉक दो, जून में सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। अल्टरनेट डेज पे या तो मॉक दो, ठीक है, या तो डेली दे रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर डेली दे रहे हो तो अच्छी बात है, डेली दो। एनालिसिस करो मॉक का, किधर अटक रहे हो वो देखो, एंड मेंस का जो मॉक है, ठीक है, वो वीकली दो, या तो अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी है, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम है तो 3 भी दे सकते हो तुम विद एनालिसिस, ठीक है। अब जीके को भी तुमको साथ में लेके चलना है, ठीक है, जीके को ना भूल जाओ, बिकॉज सिलेक्शन यही दिलवाएगा तुमको, ठीक है। तो जीके में भी स्टैटिक, ठीक है, एंड जीके में अगर मैं स्टैटिक बोल रही हूँ तो ये नहीं पूछेगा कि मोदी जी ने आज कहाँ उनका दौरा हुआ है, मोदी जी ने कहाँ गए हैं। मोदी जी का तो कुछ नहीं पूछेंगे, बस मोदी जी ना
किस रूट से जा रहे हैं, अगर उस रूट में कोई डैम रहा, ठीक है, तो उस डैम के बारे में तुमको पूछेंगे। वो डैम के बारे में भी ये नहीं पूछेंगे कि ये डैम है कौन सा, उस डैम को बनाने में लागत कितनी आई ये पूछेंगे तुमसे, ठीक है। तो मोदी जी को छोड़ो एंड उनके रास्ते में जो कुछ भी स्टैटिक पड़ रहा है उसको ध्यान दो तुम, ठीक है। एंड फाइनेंशियल न्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान दो जीके में, एंड जीके का डेली रिवाइज करते जाओ, ठीक है। एंड वीकली भी रिवाइज करना है तुमको, मंथली भी रिवाइज करना है, तो संडे या फिर वीक में कोई भी एक दिन तुम जीके के लिए दे सकते हो। ये तुमको डिसाइड करना है कि तुमको दिन कौन सा देना है जीके को रिवाइज करने के लिए। एंड अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो जीके को देखना स्टार्ट कर दो, सो दैट तुमको ये जीके अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। जब मैं फ्री होने के बाद अगर स्टार्ट करोगे देखना तो तुमको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, इसलिए अभी से देखना स्टार्ट करो, सो दैट इसमें तुम्हारा इंटरेस्ट आ जाएगा, ओके। तो इतना अगर कर लोगे तो तुम्हारी स्पीड तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होनी ही होनी है, ठीक है। मेरे को तो इतना बोलना था। अगर तुमको डेली क्लासेस वगैरह चाहिए तो यू कैन फॉलो मी, ठीक है।